प्राचीन समय की बात है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ सेवल्य में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे और अचानक से धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और बिन साधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों में हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्य को करने में सफल नहीं होते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसके आड़े आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर दिया और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराटनगर में सुकृति नामक एक राजा शासन किया करते थे। उसके पास लोसांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों को इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल्यावस्था से ही लोसांग को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लोसांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता था तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव भाग जाती थी। जिस प्रकार व्यक्ति जन्म के बाद युवावस्था से होता हुआ जरावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लोसांग भी बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, तेज भी समाप्त होने लगा और वह हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया। लोसांग की अहमियत कम होने लगी जिसके चलते उसको पहले जैसा ध्यान नहीं दिया जाता था। लोसांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा कम कर दी गई। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था जिसके चलते हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर तालाब के पास जा पहुंचा। यह तालाब काफी पुराना था। लोसांग को पहले भी लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया, फिर उस जल में स्नान करने चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता उतना ही उसमें फंसता चला जाता। अंत में हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब राजा तक ये खबर पहुंची, उन्हें बहुत दुख हुआ। राजा ने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयास असफल हुए। उसकी ये दयनीय दशा देखकर वहां पे मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास असफल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया। उन्हें सेना की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लोसांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे शत्रु के पक्ष से होकर उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। ये देखकर अचानक लोसांग में न जाने कैसे जोश आ गया और उसने बड़े जोर से हुंकार भरे वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बड़ी मुश्किल से नियंत्रण किया गया। ये कथा समाप्त करते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षु इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग जाए, दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। इस प्रेरक कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना है तो कितनी भी विषम परिस्थितियां हो वो उसे विजय प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। इसीलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।